नमस्कार दोस्तों, आपका ऑटो अकेडमी के चैनल पर स्वागत है। और आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर ऑफ द एचपीजी के सीरीज, जिसमें हम जगमोहन बलोत्रा की वंडरलैंड को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। सो ऑलरेडी हमने 3 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, ये है हमारा फोर्थ चैप्टर। उसके अलावा इसमें ड्यूरेशन जो है वो हमने थोड़ी बढ़ा दी है, क्योंकि सब लोग के सजेशन आ रहे थे कि छोटा वीडियो है। सो आज हम 3 टॉपिक बेसिकली कवर करने वाले हैं। फर्स्ट इज आपका ग्लेशियर्स, देन हम वैलीज करेंगे एंड देन एट द एंड हम पासेस करेंगे। सो इसकी वजह से हम मल्टीपल टॉपिक्स एक दिन में कवर करेंगे। स्टे इन टच एंड ध्यान से हम इन्हें देखेंगे। एक और चीज जो मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, दैट इज हमने यहाँ पर एचएस 2020 सीरीज की थी, जिनसे एकदम मैंने स्टार्टिंग की थी। तो उसमें डेली आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाते थे। अभी जो ग्लेशियर के 10 क्वेश्चंस हैं, वैलीज और पासेस, इनके वहां पर ऑलरेडी क्वेश्चंस हैं। सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद उसे जाकर एक बार कर लीजिएगा। 10 क्वेश्चंस करते हुए कोई टाइम नहीं लगता है। आपने लेक्चर पढ़ा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली लोकेशन के ऊपर आते हैं, कौन सी वैलीज कौन से माउंटेन रेंजेस के बीच में है, या पासेस किस किस को कनेक्ट करते हैं। सो वो आपको आइडिया हो जाएगा उस एचएस 2020 वाले जो आपके क्वेश्चंस थे उनसे, राइट। उसके अलावा इफ यू वांट टू कांटेक्ट मी, दिस इज द इंस्टाग्राम हैंडल एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तो जैसे हम लोग ये कोर्स कर रहे हैं, दैट इज ओके। उसके बाद में टेस्ट सीरीज हम प्रॉपर शुरू करेंगे, सिर्फ आपकी एचएस की। सो हेंस स्टे इन टच, ताकि आप वो टेस्ट सीरीज को यहाँ पर देख सके। तो दिस इज द ब्यूटिफुल लैंड गोइंग ऑन। इसके बाद का आपका नेक्स्ट चैप्टर द पीपल है, वो हम करेंगे। इसमें हमने बेसिक ज्योग्राफी देखी है, आपके लेक्स, हॉट स्प्रिंग्स, जैसे आज हम ग्लेशियर्स, वैलीज, पासेस, पीक्स देखेंगे। सो ये सब चीजें बेसिक द ब्यूटीफुल लैंड में आती है आपके वंडरलैंड के चैप्टर में। तो शुरू करेंगे हम ग्लेशियर से। ग्लेशियर बेसिकली होता क्या है? ग्लेशियर एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा जिसमें से आपकी नदियां बहती हैं। जैसे अगर आपने ये मूवी देखी होगी, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, इसमें ये एक रिवर को ढूंढ रहे हैं, आटा हॉलन, एंड लास्ट में वो पता चलता है कि वो फ्रोजन है। तो बेसिकली ग्लेशियर्स आर दी फ्रोजन रिवर्स। यहाँ से आपकी ये निकलते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। एल्पाइन ग्लेशियर्स हैं, आइस शीट्स हैं, तो इनके भी यहाँ पर हमें टाइप्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। हिमाचल में बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जैसे आपका बड़ा शिगरी है, भड्डल, चंद्रनाहन, गोरा, चंद्रभागा, ये सब हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। तो क्या होता है कि बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, उनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, कहीं पर आपको नहीं मिलेगी, चाहे वो बुक्स हैं। और कुछ कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस भी मिलती हैं, जैसे एक जगह बोला होगा कि बड़ा शिगरी सबसे बड़ा ग्लेशियर है, एक जगह लिखा होगा कि मायर या मियार ग्लेशियर सबसे बड़ा है। तो जो एक ध्यान से इसको पढ़ना है, क्योंकि आप कभी कभी ऐसा होता है एक ही बुक को फॉलो कर रहे हैं, उसमें म्यार लिखा था, तो आपने नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन जैसे आपका एग्जाम हुआ उसमें भी म्यार कर दिया, तो वो गलत हो जाता है। आपको थोड़ा सा इधर उधर से सोर्सेज को देखना पड़ता है। फिर प्रॉब्लम ये है, इंटरनेट के ऊपर भी ज़्यादा कुछ है नहीं हिमाचल का, तो जस्ट बी केयरफुल, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ग्लेशियर, ग्लेशियर को हमारे लोकल लैंग्वेज में शिगरी भी कहा जाता है, जैसे पास को हम ला भी कहते हैं। ठीक है। बहुत सारे कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे बड़े ग्लेशियर होते हैं, फिर उन ग्लेशियर्स के आगे छोटे छोटे उनको उनके साथ साथ लगे होते हैं। जैसे आपके स्पीति वैली है ना, उसमें आपका एक मेन लाहौल स्पीति तो के जो मेन ग्लेशियर्स हैं, जैसे बड़ा शिगरी है वो है। उसके अलावा चंद्र देखने को मिलता है, भागा देखने को मिलता है, छोटे छोटे ग्लेशियर्स एडजॉइनिंग भी रहते हैं। मेन कंसंट्रेशन आपको एक बड़ा बंगाल में देखने को मिलती है, जो आपका कुल्लू, कांगड़ा, चंबा और लाहौल वैली का रीजन है। फिर आपको कुल्लू, स्पीति और किन्नौर का जो ट्राई जंक्शन है, वहां पर एक कंसंट्रेशन मिलती है, और फिर लाहौल स्पीति एंड कुल्लू वैली में देखने को मिलता है। तो जैसा आपको पता है, एंड्रयू विल्सन ने क्या कहा था, उसने लाहौल को दी वैली ऑफ ग्लेशियर कहा था। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहा था? वैली ऑफ ग्लेशियर्स। ये हम बेसिकली जब क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी हम एक बार देख लेंगे, ये क्वेश्चन में था भी आई गेस। ठीक है। फिर हम पहला देख लेंगे बड़ा शिगरी। अभी बड़ा शिगरी इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश, करीब 25
किलोमीटर लंबा है और 3 किलोमीटर वाइड है, हेंस बहुत बड़ा है। कहाँ है? चंद्रा वैली में है, लाहौल स्पीति की। सबसे एक जो किसको? चिनाब को फीड करता है। तब चिनाब अगर आपको याद हो तो कैसे बनती है? ये चंद्रा आती है, ये भागा आती है एंड देन चिनाब बनती है। तो यहाँ पर जब ये आपकी टांडी में चिनाब बनती है, वहां पर ये बड़ा शिगरी इसको फीड करता है। माना जाता है कि एक बड़ी वहाँ पर डैमेज हुआ था, हैवॉक हुआ था, जिसके टाइम पे वहाँ पर एक डिप्रेशन बना चंद्रा वैली में बड़ा शिगरी की वजह से, और फिर वहाँ पर चंद्रताल, जिसे हमने मून लेक भी कहा था, वो यहाँ पर बनी थी। इस ग्लेशियर को बहुत सारे लोगों ने कॉन्कर करने की कोशिश की भी है, जैसे 1956 में, 58 में और 70 में। तो ये आपको याद रखना है, जैसे 1970 में इसे मेजर बलजीत सिंह ने यहाँ पर कॉन्कर किया था, इसके ऊपर ट्रैकिंग की थी। तो ये भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रहता है कि किसने यहाँ पर इसको कॉन्कर किया। फिर चंद्रा वैली में हमें बहुत सारे ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, छोटा शिगरी है, कुल्ती, गेफांग, शिली, सो ये देखने हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें सिर्फ इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। तो अगर आप वर्स्ट केस सिनेरियो आपको नहीं भी मालूम है एंड यू थिंक कि ये थोड़ा लाहौल का जैसा नाम है, तो यू कैन गो फॉर लाहौल, क्योंकि लाहौल एंड स्पीति में मैक्सिमम ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको पता है कि और बाकी के जो हैं सारे के सारे, वो आप डिडक्शन से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आपका गेफांग ग्लेशियर। ठीक है, अब इसका जो एक मेन फीचर है, ये मैटरहॉर्न, स्विट्जरलैंड में एक पीक है मैटरहॉर्न, ये उसकी तरह देखने को हमें लगता है, और क्वेश्चन भी इसके ऊपर इसी तरीके से आता है। मैटरहॉर्न आपका एल्प्स जो रेंजेस हैं उनमें है। उसके अलावा गेफांग नाम जो इसका रखा गया है, वो लाहौल के एक इम्पॉर्टेंट उनके डेटी है, कुल देवता हैं, उनके नाम पर इसे कहा जाता है। उनका टेम्पल आपके सराहन में है, इसीलिए इसका नाम गेफांग ग्लेशियर रखा गया। फिर इसके बाद ना छोटे छोटे ग्लेशियर हैं, जैसे कुल्ती ग्लेशियर है, मिलांग है, तारागिरी है, एंड उसके बाद इनको एक्सपीडिशन भी इनके ऊपर किया गया है, लेकिन ये साथ साथ में है, जैसे लाहौल में ही है सारे। जो कोकसर है वो आपका लाहौल का एरिया आता है, एक विलेज है छोटा, उसके पास में कुल्ती है, कुल्ती के पास में फिर आगे मिलांग है, मिलांग के तो एकदम पास में आपका तारागिरी ग्लेशियर आ जाता है। तो अगर आपको ऐसा सोचना हो कि मे बी ये एक बड़ा ग्लेशियर था विद टाइम, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग भी है या टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, तो ये छोटे छोटे जो है अलग ग्लेशियर्स यहाँ पर बनते गए विद द पैसेज ऑफ टाइम। फिर आ गया आपका भड्डल ग्लेशियर। अब हमने जब रिवर्स किए थे, भड्डल किसकी ट्रिब्यूटरी थी? तो वो थी आपकी रावी की। अभी रावी की ये मेन ट्रिब्यूटरी है, कहाँ से निकलती है? भड्डल ग्लेशियर से निकलती है। पीर पंजाल और बड़ा बंगाल एरिया में ये हमें ग्लेशियर मिलता है। बेसिकली अगर डिस्ट्रिक्ट देखना है तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो ये याद रखना है। ठीक है, फिर आगे आपका चंद्रा ग्लेशियर। सो मेरा मानना लाइक बहुत जगह लाइक बेसिकली बुक्स में ये लिखा गया है कि जैसे बड़ा शिगरी था पहले, उसमें से ही आपका चंद्रा निकला, उसमें से ही भागा निकला। अब ये दोनों जो हैं ये थोड़े अलग यहाँ पे साइड पे चले गए। यहाँ से इसने जो भागा रिवर है वो आपके भागा ग्लेशियर में से निकल गई, चंद्रा रिवर आपकी चंद्रा ग्लेशियर में से निकल गई, और जो आपका बड़ा शिगरी है वो अलग रह गया एंड देन वो बाद में चेनाब को फीड करता है। तो इस तरीके से तो चंद्रा एंड देन भागा, एज आई टोल्ड यू, ये भी काफी लाइक लंबा है, 25 किलोमीटर्स है, और आपके भागा इससे ओरिजिनेट होती हैं। और भी छोटे छोटे हैं, मिलांग, मुकीला, लेडी ऑफ किलोंग, गैंगस्टिंग, और आपके अगर पत्तन वैली में हम देखें शीला, कुप्ती, तो ये सारे हमें ग्लेशियर्स मेन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर आ गया आपका चंद्रनाहन। अब चंद्रनाहन से कौन सी लेक ओरिजिनेट कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। सो दैट इज पब्बर। तो ये सारी चीजें जो है एक तरीके से कनेक्ट होती हैं, कि जैसे अब एक रिवर ले लीजिए, कि पब्बर रिवर ले ली हमने, कहाँ से ओरिजिनेट करती है? जो ओरिजिनेट करती है वो आपका ग्लेशियर भी होगा, है ना। फिर कौन सी वैली में है? तो वैली, इसका जैसे वैली का नाम भी पब्बर वैली ही है। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें याद रह जाएंगी। पास है तो पास, तो एक अगर आप एक सेंटर बनाते हैं, एक रिवर ले ली, उसके आसपास का पढ़ लिया, तो आपके दिमाग में खुद ही यहाँ पर मैप बनना शुरू हो जाएगा। हेंस इसकी जो टोटल एलिवेशन है वो अबाउट 6000 मीटर्स भी यहाँ पर देखी गई है। फिर नेक्स्ट आपका ग्लेशियर आ गया द लेडी ऑफ केलोंग। केलोंग आपका अगेन लाहौल स्पीति में आता है। ऑल्टीट्यूड इज 6061 मीटर्स। सो इसका मतलब है काफी हाई ऑल्टीट्यूड पे है, हेंस ग्लेशियर है, फ्रोजन है वहां पर। और किसने इसका नाम रखा था? सो दैट इज लेडी एलिशिंग डे। एंड इसका जो मेन रीजन था इसका नाम रखने का द लेडी ऑफ केलोंग इज, जब यहाँ पर धूप चली जाती है उस वक्त ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर एक इस तरीके का फिगर बनता है, जैसे कोई औरत अपने पीठ पर बोझा उठाते हुए जा रही है। हेंस इसे द लेडी ऑफ केलोंग यहाँ पर कहा गया।
फिर आ गया आपका गोरा ग्लेशियर, छोटा ग्लेशियर है। याद ये बेसिकली इस वजह से रह गया क्योंकि यहाँ पर कुछ ग्लोबल वार्मिंग के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं, एंड मास इम्बैलेंस। अभी क्या होता है, जब भी कोई ग्लेशियर का आइस मेल्ट करेगा तो जैसे लैंडस्लाइड्स, ये क्योंकि छोटे ग्लेशियर्स हैं, उसके बाद में लैंडस्लाइड देखने को मिलेंगे, तो नेगेटिव बैलेंस हमें देखने को मिलेगा। फिर आ गया आपका मुकीला ग्लेशियर, भागा वैली में है, हाइट इंपॉर्टेंट है 6478 मीटर्स। देन अगेन है सोना पानी। सोना पानी आपका कुल्ती नाला से काफी पास में है। इसको इसके ऊपर 2 बार सर्वे किया गया है। अभी हम सर्वे क्यों करते हैं, सर्वे करते हैं हम एक ग्लेशियर की ऑल्टीट्यूड देखने के लिए। लेकिन अब क्या होता है कि ग्लेशियर्स का ऑल्टीट्यूड चेंज हो सकता है। अगर आप स्नो सीजन में जा रहे हैं, जब वो स्नो से भरा हुआ है तो वो ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा मेल्ट हो रहा है, समर्स में उसकी हाइट बहुत कम होगी। हेंस सर्वे जो है वो टाइम टू टाइम किए जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 सर्वे हमें देखने को मिलते हैं, ये याद रखने हैं, 1906 एंड 1957। 1906 में वॉकर एंड पेस्कुस ने किया था, वेयर एज 1957 में कुरियन और मुंशी ने यहाँ पर, जो आपके जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से गए थे, उन्होंने सर्वे किया। रोहतांग पास से भी हमें सोना पानी ग्लेशियर देखने को मिलता है। फिर आ गया दुदौन और पार्वती। अब पार्वती किसकी रिवर है, अगर आपको मैप याद होगा तो पार्वती आपके किसको आगे मिलती है, तो वो मिलती है ब्यास को। ब्यास की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ये, यहाँ से पार्वती निकली थी, एक छोटी स्ट्रीम जिसका नाम था मलाना, उसने इसको ज्वाइन किया था। तो सब कुछ याद रखना है, साथ साथ में रिवाइज भी होता जाएगा। और तो आपकी पार्वती रिवर जो है आपके पार्वती ग्लेशियर से यहाँ पर निकलती है। करीब 15 किलोमीटर के, ये दोनों साथ साथ में ही है कुल्लू में, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, और 15 किलोमीटर के ग्लेशियर्स यहाँ पर हैं ये। फिर आगे आपका पिरार या पराड़ भी इसे कई जगह कहा गया है। पराड़ ग्लेशियर छोटा है, छोटी सी केव है, पुतिरुनी से काफी पास में है, और जो बेसिकली छोटा है ग्लेशियर, हेंस नॉट वे टू मच इन लाइमलाइट। फिर आगे आपका मियार ग्लेशियर। अभी दिस इज ट्रिकी वन, क्योंकि मियार है, एक मायर है, और बहुत जगह ये लिखा गया है कि जो मायर है दैट इज 75 किलोमीटर्स लॉन्ग। ये मैंने बहुत बुक्स में देखा है, इट इज रॉन्ग। बड़ा शिगरी ही आपका सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो 25 किलोमीटर्स है। जो हमारा मेन है इससे भी बड़ा है गंगोत्री, वो भी 75 किलोमीटर्स नहीं है। तो बुक ध्यान से पढ़नी है। और ऐसा जरूर हो सकता है कि जैसे जो आपका ये मियार या मायर ग्लेशियर है, इसकी लेंथ काफी ज्यादा हुआ करती थी। माना जाता है कि इसकी जो लेंथ है विद टाइम 1975 के बाद में इसकी लेंथ कम होती जा रही है, ये मेल्ट होता जा रहा है। हेंस बड़ा शिगरी आपका अगेन सबसे बड़ा ग्लेशियर यहाँ पर हिमाचल में बन जाता है, ठीक है। फिर आ गया ब्यास कुंड। ब्यास आपकी ब्यास को जो रिवर है उसका फीडर है, यहाँ पर उसको फीड करता है। वर्ल्ड फेमस जो आपका रोहतांग पास, जिसे हम भृगुतुंग भी कहते हैं, वो भी यहाँ पर हमें इसी जो बेसिकली ये ग्लेशियर है इसके पास में देखने को मिलता है। ये मैंने आपको बता दिया। मायर वैली में और भी हमें छोटे छोटे थारोंग है, मंथोरा है, कारपत है, ये सब ग्लेशियर मिलते हैं। इनकी लोकेशन याद रहनी चाहिए बस कि ये कहाँ पर है, ठीक है। 1975 के बाद 120 मीटर्स ये श्रिंक कर गया है। फिर आ गई आपकी प्रोमिनेंट वैलीज। अब जब हम वैलीज पढ़ते हैं तो वैलीज में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कौन सी रेंजेस के बीच में है वो वैली, उसके पास में कौन सी रिवर जाती है। हमेशा ही वैली का एरिया बहुत फर्टाइल होता है, हेंस क्या क्या चीजें वहां पर उगाई जाती हैं। तो वन मोर थिंग, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में, लॉन्ग आंसर में आपको किसी ऐसी वैली का नाम दिया है जिसकी आपको सिर्फ लोकेशन पता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है हमें फीचर्स नहीं पता होते उस स्पेसिफिक वैली के, क्योंकि कहीं पर डाटा अवेलेबल है नहीं। सो यू शुड जस्ट गो विद द बेसिक फीचर्स ऑफ द वैली, क्योंकि क्वेश्चन तो लिखना ही है। मेन आपको लोकेशन उसकी पता है कि कहाँ पर है, कौन सी रेंजेस के बीच में है, एंड हेंस आप आगे लिख देंगे कि हाँ फर्टाइल होती है इस तरीके से। सो बेसिक फीचर्स ऑफ वैली आपको लिखने हैं एंड आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो पहली आ जाएगी आपकी सतलुज वैली। अब रेंजेस इंपॉर्टेंट है यहाँ पर याद रखनी। तो 3 हमें रेंजेस के बीच में ये देखने को मिलता है। आपका एक क्योंकि हमें पता है सतलुज सबसे लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर है, 3 रेंजेस को यहाँ पर ये काटती हुई जाती है, आपकी धौलाधार, पीर पंजाल एंड जास्कर। सो हेंस वैली भी बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है, लॉन्गेस्ट वैली है। लैंडस्लाइड्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हिमालयाज हैं, लैंडस्लाइड्स के ये प्रोन हमेशा रहते हैं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर नापथा झाकड़ी लगा हुआ है इस वैली में, ठीक है।
बहुत सारा, जैसे मैंने आपको बताया, लैंडस्लाइड देखने को मिलते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेजर्स यहाँ पर लिए जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर ज़्यादा एफॉरेस्टेशन करते हैं, जो आपके फ्रेंडली क्रॉपिंग सिस्टम जो है उन्हें ध्यान से लगाया जाता है, और बहुत सारे इनिशिएटिव्स यहाँ पर हम देखते हैं। बायो इंजीनियरिंग वर्क्स के ऊपर काम किया जाता है ताकि सॉइल इरोजन कम हो, इरोजन कम होगा तो लैंडस्लाइड भी अपने आप ही कम होंगे। तो बेसिकली सस्टेनेबल लाइवलीहुड हम यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट वैली आ जाती है हमारी कियारदा दून वैली। कियारदा दून वैली को हम पाउंटा वैली के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस वैली में एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है पाउंटा साहिब, एंड हेंस दिस इज कॉल्ड पाउंटा वैली। याद रखना है कौन सी रेंजेस के बीच में है? मारकंडा एंड धारती रेंजेस, या धरती या धारती रेंजेस, जो भी आप इसे कहते हैं। सो ये उनके बीच में यहाँ पर बसा हुआ है। अभी इसको भी हम, जैसे एक बड़ी वैली है, इसको 3 पार्ट्स में हमने बांटा हुआ है। तो बेसिकली ये बाय लोकेशन ही बांटे हुए हैं कि नेली खेरा वाला एरिया है, फिर आपका माजरा विलेज वाला एरिया है, एंड देन अगेन आपका जो आपके यमुना के लोअर पार्ट्स हैं वहाँ पर हमें आपके पोका हिल्स के पास में इस वैली को इस तरीके से 3 पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, काफी ज्यादा फर्टाइल होता है एरिया, क्योंकि वैली का एरिया है। अगेन क्यों? गिरी और बाता जो आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, बेसिकली काफी बड़ी ट्रिब्यूटरीज है, छोटी नहीं है, तो ये वहां से पानी देती हुई जाती हैं, वहीं से फ्लो करती हैं, हेंस आपकी वैली काफी ज्यादा फर्टाइल हो जाती है। तो माना जाता है सेंचुरी एरिया भी है ये, और माना जाता है कि यहाँ पर टाइगर्स, एलिफेंट्स, बड़े बड़े एनिमल्स हमें मिलते थे। लेकिन उसके बाद राजा शमशेर प्रकाश जो थे, उन्होंने यहाँ पर सेटलमेंट बिछाई, एंड उसके बाद उनके जो लोग हैं आगे सब कुछ बेसिकली उनका राज्य वहाँ पर बसा, और जो टाइगर्स एंड एलिफेंट्स जो लाइक बड़े एनिमल्स थे वो वहाँ से वाइप आउट हो गए। ठीक है, उगाने के लिए यहाँ पे मेजर क्रॉप्स आपके वीट, मेज, जिंजर, शुगर केन, ये सब देखने को मिलते हैं। देन अगेन कियारदा दून वैली के साथ में एकदम आपको दून और सप्रून वैली भी मिलती है जो आपकी सोलन में है। अगेन ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। मशरूम्स आपने सुने होंगे, एंड अगेन टमेटोज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उगाए जाते हैं। सोलन को मशरूम सिटी भी कहा जाता है। ये इसी वैली में बेसिकली यहाँ पर उगाया जाता है। नेक्स्ट आ गई आपकी कुल्लू वैली। कुल्लू वैली आपकी मंडी और लालजी के बीच में है। ब्यास रिवर फ्लो करती है यहाँ पर। जो मेन आपकी रेंजेस हैं दैट इज पीर पंजाल, लोअर हिमालयाज एंड ग्रेटर हिमालयाज। सो ये कुल्लू, अगर आपको कुल्लू की लोकेशन याद है दिमाग में तो भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी रेंजेस के बीच में ये वैली है। करीब 75 किलोमीटर्स की है। रोहतांग पास यहाँ से बहुत ही पास है क्योंकि कुल्लू है ऑब्वियसली। सो दिस इज दी कुल्लू वैली। फिर अगेन जो कुल्लू में आपके इंपॉर्टेंट टाउन्स है, दो मंडी, कुल्लू, भुंतर, मनाली एंड शामशी, कुल्लू वैली के। देन अगेन इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन की अगर हम बात करें, नगर कासल है, नेहरू कुंड है, हडिम्बा टेम्पल है। सो ये सब आपके इंपॉर्टेंट अट्रैक्शंस रहते हैं। इस तरीके से जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो एक अट्रैक्शन पढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट टाउन्स जो इस वैली में बसे हुए हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट आ जाएगा आपका कांगड़ा वैली। अब कांगड़ा वैली इंपॉर्टेंट किस किस के बीच में है? धौलाधार रेंज के बीच में और शिवालिक हिल्स के बीच में, नीचे बेसिकली धौलाधार एंड शिवालिक। इंपॉर्टेंट चीजें, कांगड़ा हमें पता है कांगड़ा पेंटिंग्स बहुत फेमस थी। उसके अलावा पैलियोलिथिक टूल्स यहाँ पर आपके कांगड़ा में मिले थे। अट्रैक्शंस की अगर हम बात करें, शोभा सिंह आर्ट गैलरी यहाँ पर है, बैजनाथ का फेमस टेम्पल यहाँ पर है, और मैक्लॉडगंज हमें पता है एक बेसिकली तिब्बत की जो सरकार है वो यहाँ से चलाई जाती है। एग्जाइल में यहाँ पे तिब्बतियन गवर्नमेंट है, दलाई लामा यहाँ पर बैठते हैं, तो हेंस मैक्लॉडगंज ये भी यहाँ पर एक अट्रैक्शन रहता है। फिर आपका चामुंडा मंदिर है एंड ब्रजेश्वरी टेम्पल है। तो ये आपके कांगड़ा वैली की इंपॉर्टेंट यहाँ पर अट्रैक्शंस हैं। नेक्स्ट आ गया आपका बड़ा बंगाल वैली। बड़ा बंगाल वैली आपके धौलाधार और पीर पंजाल रेंजेस के बीच में आ गई। अगर स्पीड कम ज़्यादा हो गई है यू कैन स्लो इट डाउन, लेकिन याद रखना है, साथ साथ में लिखते भी जाना है। जैसे मैंने लास्ट आपको क्या बताया, लास्ट मैंने बताया आपकी कांगड़ा वैली। कांगड़ा वैली आई आपकी धौलाधार के बीच में और शिवालिक के बीच में। अब बड़ा बंगाल आ गई धौलाधार और पीर पंजाल रेंजेस के बीच में। तो ये चीज़ याद रखने वाली है। ये आपकी जो बड़ा बंगाल वैली है, आधी आपकी कांगड़ा में आती है, आधी आपकी चंबा में आती है, एंड रावी जो है इसके बीच में यहाँ पर स्लोप्स में फ्लो करती है। किसमें? बड़ा बंगाल वैली में। फिर आगे आपकी भाल वैली या भाल वैली जिसे हम कहते हैं, बहुत फर्टाइल एरिया है। सुंदरनगर वैली भी इसे कहा जाता है क्योंकि जो आपका मंडी का एरिया है सुंदरनगर वो इसके पास पड़ता है। अगर हम इसके नॉर्थ साउथ वेस्ट की बात करें तो यहाँ पर गुटकर है, यहाँ पर सुंदरनगर है, यहाँ पर आपका बग्गी आ जाता है, और फिर यहाँ पर आपका गुम्मा आ जाता है। और
यहाँ पर आपकी ये वैली बसी हुई है, हेंस इट इज कॉल्ड दी सुंदरनगर वैली। सुकेती खड्ड, सुकेती खड्ड ये आप लोग मुझे बताएंगे कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने बहुत अच्छे से बताया था कि कौन सी रिवर्स किस तरीके से फ्लो करती हैं। तो सुकेती खड्ड यहाँ पर इस वैली को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है। एज आई टोल्ड यू काफ़ी फर्टाइल है, तो बहुत तरीके की एक्टिविटीज़ यहाँ पर की जाती है, चाहे वो वेजिटेबल कल्टीवेशन है, हॉर्टिकल्चर है, एंड आपकी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, ये सब कुछ यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका चंबा वैली। चंबा वैली को हम रावी वैली भी कहते हैं। बहुत ही फर्टाइल एरिया है। अगेन तरह तरह के फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं, एंड जो मेडिसिनल हर्ब्स हैं उनकी खेती भी यहाँ पर की जाती है। इम्पॉर्टेंट टाउन्स चंबा, भरमौर, डलहौजी, खज्जियार। तो ये तो अभी हम बेसिकली सिर्फ ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर फिर आगे जैसे हम पीपल में जाएंगे तो हम देखेंगे कि कौन सी वैली में कौन से लोग रहते हैं। जैसे चंबा भरमौर वाला गद्दी लोगों के लिए यहाँ पर फेमस है। सो हेंस इस तरीके से सारी चीज़ें जो है यहाँ पर कनेक्ट होती जाएंगी। फिर एक पांगी वैली आती है जो एकदम चंबा के साथ में है, फेमस है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखती है, क्योंकि ये ज़्यादा लाइमलाइट में थी नहीं, पत्थरों के बीच में थी बेसिकली। तो पांगी वैली में अक्सर जो राजा थे वो छुपने के लिए जाया करते थे अपनी फैमिलीज को, या फिर वहाँ पर छुपा देते थे जब भी ऐसे वॉर टाइम होता था। सो ये हम आपके हिस्ट्री में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गई आपकी लाहौल एंड स्पीति वैलीज। तो इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, अगेन पूरा लाहौल स्पीति अगर आपको आपकी जो चंद्रभागा है, चेनाब है, उसके आसपास वाला जो एरिया है दैट इज कॉल्ड दी लाहौल एंड स्पीति वैली। उसके टाउन्स टांडी है, उदयपुर है, ये आपको ऑलरेडी याद होंगे अगर आपको रिवर पता है कि कहाँ से फ्लो करती हैं। अगेन जैसे आपकी स्पीति वैली है, वहाँ पर उसकी एक्सटेंशन एक पिन वैली भी है, छोटी है ना। काजा टाउन है एक छोटा सा वहाँ पर, और स्पीति वैली से आपकी स्पीति रिवर निकलती है, ये तो ऑलरेडी लाइक नोन है। फिर नेक्स्ट आ जाती है आपकी बास्पा वैली, जिसे हम सांगला वैली के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ है? ये किन्नौर में है। और एक जो इसकी इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज चितकुल। चितकुल बहुत लोग जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि ये लास्ट विलेज माना जाता है हिमाचल से, इसके बाद में तिब्बत शुरू हो जाता है। हेंस दी जो हिंदुस्तान तिब्बत ट्रेड आउट रूट है उसका ये लास्ट विलेज है एट दी हाइट ऑफ 3475 मीटर्स। सो ये आ गया आपका बास्पा वैली। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी पब्बर वैली। तो अगेन मैंने आपको बताया था कहाँ से ओरिजिनेट होती है पब्बर, रोडू से। रोडू से कहाँ? चंद्रनाहन लेक से, चंद्रनाहन ग्लेशियर से, चंद्रनाहन लेक से। तो रोडू वैली आ गई आपकी। यहाँ पे जो एलिवेशन देखने को मिलती है दैट इज फ्रॉम 1500 मीटर्स टू 5000 मीटर्स। उसके अलावा हाटकोटी से चांशल तक यहाँ पर जाती है। चांशल आपका किन्नौर में बेसिकली एक पीक है। सो ये इतनी बड़ी वैली है, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे पासेस। अभी पासेस होते क्या हैं? पासेस होते हैं जब भी कोई दो बड़े पहाड़ हैं उनके बीच में से रास्ता निकाला जाता है। अब जैसे रोहतांग पास है, सो बेसिकली बहुत सारा यहाँ पे स्नो एंड एवरीथिंग है, उसके बीच में से एक रिज, एक पास, एक पाथ निकाला जाता है, उसे हम माउंटेन पासेस कहते हैं। हिमाचल में बहुत सारे माउंटेन पासेस हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से आता है, अब विल टॉक अबाउट दैट। उसके अलावा क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, जैसे इसे रैंडम उठा लेते हैं कि चंबा और पांगी के बीच में कौन सा पास है। वहां पर आपको नाम दिए होंगे कि चोबिया पास है, थामसर पास है, कुंजुम पास है, या फिर दराती पास है। सो द करेक्ट आंसर इज दराती पास। ठीक है, तो एक ये आप वैसे नहीं कर सकते कि आप बैठ गए और आप याद कर रहे हैं, वैसे नहीं होगा। इसको आपको बार बार देखना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। हो सके तो इन जो ये पूरी लिस्ट बनाकर हैंड रिटन से अपने डोर पे लगाइए, अपने रूम में लगाइए, ताकि ये रोज दिखे। जो इसके ये वाले फिगर्स हैं इनको याद करना मुश्किल है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन छूट जाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। लेकिन ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चंबा को पांगी के साथ कौन जोड़ता है ना? लाहौल को भरमौर के साथ में, फिर आपका लाहौल स्पीति के बीच में। तो इस तरीके से ये आपके इम्पॉर्टेंट पासेस हैं, इन्हें आपने एक बार देख लेना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है पादरी पास, क्योंकि ये चंबा और जम्मू के बीच में है। सो इस तरीके से ये हमें सारे याद रखने हैं। ठीक है, माउंटेन पास मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं। आगे बढ़ेंगे हम अपने फर्स्ट पास की तरफ, जो है बड़ा लच्छा पास। बड़ा लाछा पास
लाभ ही इसे हम कहते हैं, हेंस बड़ा अच्छा लाभ ही इसे कहा जाता है। एलिवेशन की बात करें सो दैट इज 4890 मीटर्स, 8 किलोमीटर लंबा पास है। बेसिकली ये रास्ता जो है 8 किलोमीटर लंबा है। इसे एक इम्पॉर्टेंट दैट इज पाथ विद क्रॉस रोड्स ऑन समिट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके एक जास्कर, एक लद्दाख और लाहौल स्पीति का रोड आकर मिलता है, इसीलिए इसे द पास विद क्रॉस रोड्स ऑन समिट कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम, ये आपको याद रखना है। फिर आ गया आपका भाबा, भागा नहीं भाबा पास, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। ये आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगेन काफ़ी लंबा रास्ता है, अलग अलग जगह से जाना पड़ता है। एंड बेसिकली अगर आप इसका रूट देख सकते हैं, ट्रैकिंग, क्योंकि जो आपके पासेस हैं वो इंपॉर्टेंट ट्रैकिंग पॉइंट्स भी होते हैं। अगर आप विजिट कर चुके हैं, अगर आपने विजिट किया है तो ये आपको बड़े ध्यान से याद होंगे। जलोरी पास का सुंदर ट्रैक है, जलसू पास, इनके ट्रैक्स बहुत सुंदर होते हैं। लेकिन अगर आप नहीं गए हैं देन तो आपको इसका जो एक लिस्ट है वो अपने रूम में लगानी पड़ेगी, तभी करके याद होगा। फिर आगे आपका छेनी पास चंबा में पड़ता है। काली एक इम्पॉर्टेंट काली का एक इम्पॉर्टेंट वहां पर टेम्पल हमें देखने को मिलता है एक विलेज में। फिर आ गया दराती पास। ये सारे बेसिकली आप लिस्ट में से पढ़ सकते हैं, इन्हें खुद एक बार देख लीजिएगा। चंबा रीजन में है। एंड देन इम्पॉर्टेंट उदयपुर वहां पर है, उसके पास में एक त्रिलोकनाथ टेम्पल है जो कि इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन यहाँ पर दराती पास की है। फिर आ गया हामता पास। अगेन आप देख सकते हैं इस तरीके से ट्रैकिंग मतलब प्रॉपर प्लान्स बने हुए होते हैं। जब आप किसी भी ट्रैकिंग साइट को देखते हैं वहां पर आपको अच्छे अच्छे मैप मिल जाएंगे कि कहाँ से कैसे जाना है। इसकी जो एलिवेशन है दैट इज 4270 और बहुत जगह से होते हुए जाते हैं, इंद्रसेन, देव टिब्बा, इंद्र किला एंड फाइनली यू क्लाइम टू दी टॉप। नेक्स्ट इज आपका कुंजुम पास। कुंजुम पास या कुंजम पास भी जिसे कहा जाता है, ऊंचाई है करीब 4500 मीटर। काजा से ये आपका 78 किलोमीटर दूर है। इस तरीके से आ गया आपका कुंजुम पास, जहां से बेसिकली अब ये जो कुंजुम पास है यहीं आसपास इसके स्पीति ग्लेशियर हमें देखने को मिलता है और यहीं से आपकी स्पीति रिवर जो है फ्लो करती है। ठीक है। फिर आ गया रोहतांग पास, जिसे हम भृगुतुंग के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे इसके साथ वो माइथो जुड़ा हुआ है, जैसे कि शिव जी जो हैं बहुत उनके जो भक्त है वो पार नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने त्रिशूल से मारा है, यहाँ पे रास्ता बन गया, इसके लिए इसको भृगुतुंग कहने लगे। और उसके अलावा फर्स्ट जो यहाँ पर आपका इंग्लिशमैन आया था दैट वाज मूरक्राफ्ट, उसने इसे रितांका जोत भी कहा था। ये काफी और माउंट ऑफ डेड भी इसे यहाँ पर कहा जाता है, यानी कि सडन स्टॉर्म्स यहाँ पर अचानक से उठ जाते हैं। बहुत सारी बर्फ पड़ी होती है और अचानक से स्टॉर्म आ जाते हैं, हेंस काफ़ी ज़्यादा नोटोरियस है यहाँ का जो क्लाइमेट है। उसके अलावा बहुत लोगों ने इसे एक एक करके कॉन्कर किया। पहले मूरक्राफ्ट, देन कम्स डॉक्टर J.G. जेरार्ड, ठीक है। फिर ये आए, उसके बाद में जो गवर्नर थे लॉर्ड एल्गिन 1869 में उन्होंने इसे क्रॉस किया। इस तरीके से बार बार लोग कॉन्कर कर रहे थे। एंड उसके बाद में तो जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस भी चेंज हो जाती है, लेकिन उस टाइम 1863 की अगर हम बात करें, इंटेंस एकदम क्लाइमेट हुआ करता था, उस वक्त इन्होंने उसे कॉन्कर किया। इसकी हाइट के ऊपर, एलिवेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विवाद होता रहता है कि कितना है कितना नहीं है। जो आपका सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने बताया था दैट इट इज़ 3955 मीटर, दैट इज़ करीब 13,000 फीट से ऊपर है। नेक्स्ट आ गया आपका साच पास। साच पास आपका पांगी वैली में है, चंबा की। और अगेन यही आपका इंपॉर्टेंट रहता है, आप हर एक का डिस्टेंस, ये एलिवेशन तो याद नहीं कर सकते हो, लेकिन दैट इज 4395 मीटर्स। शिंगौर पास आ गया, धर्मशाला के पास में है। अगेन इसका एलिवेशन इज 4310 मीटर, स्टीप है, काफ़ी ज़्यादा छोटा पास है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। टेम्पोला पास की अगर हम बात करें, ये आपका लाहौल स्पीति के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एंड कोस्कर विलेज आपका अगेन लाहौल में आता है, उसको यहाँ पर उसे उस तक पहुंचने के लिए इस पास का यूज किया जाता है। फिर आ गया आपका लास्ट, दैट इज वरु पास। अभी वरु पास जो है ये आपका धर्मशाला और चंबा को जोड़ता है। एलिवेशन की अगर हम बात करें तो 3870 मीटर्स यहाँ पर इसकी एलिवेशन है। ये हो गया आपका आज का लेक्चर। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अगेन वही आपका जो पासेस हैं वो A और B के बीच में है, वो आपको याद रखने ज़रूरी हैं। रेंजेस
जब भी आप वैली पढ़ते हैं तो उसमें रेंजेस इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन सी रेंजेस के बीच में हैं, एंड देन थर्ड ग्लेशियर्स कहाँ पर हैं, उनका डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये चीज़ें आज हमने इस वीडियो में की है। नेक्स्ट हम जो कवर करने वाले हैं दैट इज़ दी पीपल, उसे भी हम ऐसे धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। आई होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। जो जो आपके सजेशंस आ रहे हैं कि जो इसकी पेस है वो ज़्यादा करनी है, इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा करनी है, आई एम वर्किंग ऑन दोज। आई होप यू विल डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।